ये सब गेहातू के कुत्ते हैं, इनमें से एक भी बच के जाने ना पाए। भाग गए हत्यार! मुझे कोई नहीं मार सकता। गेहातू ने क्या लिखा है? वो यहाँ आ रहे हैं, कोनिया से रवाना हो गए हैं। उसने आलिशार को हुक्म दिया है कि काय कबीले की जड़ें खत्म करके उस्मान को सगोत के बाजार में लटका दिया जाए। हम गेहातू का एक शानदार तकरीब से खैर मकदम करेंगे। जब जमीन और आसमान बिजली की कड़क से चमक रहे होंगे तो बादल की गरज कोनिया को हिलाकर रख देगी। अपनी मौत की तरफ आओ गेहातू, जल्दी आ जाओ। जैसा कि मैंने पहले कहा था बेटी कि हर चीज का एक वक्त मुकर्रर होता है। उस्मान के साथ तुम्हारी शादी का वक्त आ गया है। उस्मान साहब पहाड़ की चोटी की तरह हैं। तुम्हें मालूम है कि धुंध और ठंड से कैसे निपटना है। रास्ता मुश्किल और दुश्मन ताकतवर है। इसकी जिंदगी की बेहतरीन शरीके हयात बनना मेरी बेटी। शुक्र है अल्लाह तेरा। माजी में एक बार आपने मुझसे उस्मान के लिए बाला का हाथ मांगा था, लेकिन मैंने ये कहकर इनकार कर दिया था कि अभी सही वक्त नहीं। मगर अब वो सही वक्त आ गया है। जल्दी से कबीले में अपने बड़ों को खबर भिजवा दें। बाकी के छोटे कबाइल में भी खबर भेजें कि बहुत जल्द हम निकाह करेंगे।
बशारत ये है कि इस मुबारक दरगाह के कायम होने के साथ दूसरी चीजें भी कायम होंगी। जैसे आप मुनासिब समझे शेख मोहतरम। शुक्र अल्लाह तेरा। शुक्र अल्लाह का। आप सोग के कयाम की बात कर रहे थे आलिशार साहब। क्या मंसूबा है आपका? आप वहां उनसे क्यों बात करना चाहते हैं? सौगूत में हम काई सिपाहियों और उनके अपने लोगों के सामने इंतजार करेंगे, और जब कुंदूज और बामसी की लाशें हमारे कदमों में आकर गिरेंगी तो किसी को भी यह शक नहीं होगा कि यह काम हमने किया है। क्या हुआ दुंदार साहब, किस सोच में पड़ गया? मैं उस्मान के बारे में सोच रहा हूं आलिशार साहब। अगर गेहातू ने उसे बख्श दिया तो, और अगर वो वापस आकर हमारे सरों पर सवार हो गया तो वो अपना गुस्सा निकालेगा। क्या आप उस्मान को नहीं जानते? अगर चंगेज खान भी कब्र से उठकर आ जाए तो वो भी गेहातू से उस्मान को नहीं बचा सकता। उसकी मौत तय है। कैसे हालात हैं बुरान मेरे भाई? कलीद सिपाही को कत्ल कर दिया जहां वो ज़हरा खातून की रखवाली कर रहा था। हुजूर सिर्फ यही नहीं, बामसी साहब को भी तीर दागा। क्या कह रहे हो तुम ये बुरान? किसने तीर मारा बामसी साहब को? बोरजिन खातून ने। क्या? बोरजिन? तो उन्होंने उसके अंदर भी जहर भर दिया है। अगर हमने इस बीमारी को खत्म न किया तो डर है हर कोई इस जहर का शिकार होगा। हाँ, भाईजान ने क्या किया? गुंदूज साहब और बमसी साहब इंतकाम लेने के लिए आलिशार की हवेली गए थे हुजूर, लेकिन वो सोगूत आना चाहता है, मफाहमत से काम लेना चाहता है। हाँ, काला नाग। ये तो वो भी जानता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वो डरता है अपनी हवेली के सामने खून बहाने से, इसीलिए मुशावरत को तरजीह देता है। मुझे पता है वो कोई चाल जरूर चलेगा, लेकिन उससे पहले ही हमें जवाब तैयार रखना होगा। हुजूर, दुंदार साहब भी इस दावत में आएंगे। अब हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। सिर्फ खून ही है जो इस गद्दारी को मिटा सकता है। मेरे चचा और बहादुर का अंजाम करीब आ चुका। गोप्तो, चेतन को साथ ले जाओ। एक बार फिर कोंगर बनोगे, वो इसलिए कि तुम बालगाय के करीब हो पाओ। वो तुम्हारी असलियत नहीं जानते। उनके अंदर सिरायत कर जाओ और मुझे बताना कि वो सांप कहां छुपा हुआ है। जहां तक गेहातू रहा, उसके लिए सबसे अहम चीज है बालगाय। जो आपका हुक्म उस्मान भाई। बोरान, मेरी बात गौर से सुनो। मैं जो तुम्हें कहूंगा तुम लफ्ज ब लफ्ज भाईजान से कहोगे। आलिशार अपनी चालों से हमें घुटनों पर लाने के लिए सारी कोशिशें करेगा। वो हमें दीवार के साथ लगाएगा बमसी साहब। अगर कोई मुआहदा ना हो पाया तो? हाँ, तो फिर सबसे मौजिज मकाम हमारा मुंतजिर है। जालिम के जुल्म के आगे झुकने से बेहतर है कि हम इज्जत के साथ शहादत नोश फरमाएं।
ओ मेरे गोंदूस, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अगर इस सफर में शहादत हमारी मुंतजिर है तो इंतजार करने की जरूरत नहीं। चलो बेटा, देखते हैं। जो भी होगा देखा जाएगा बेटा। चलो। माशाल्लाह, माशाल्लाह मेरे जवानों, माशाल्लाह मेरे मुजाहिदों। चलो आ जाओ। चलो जवानों। चलो जवानों। ढूंढ लिया इन्हें। तो इस जगह पे पड़ाव डाला है इन्होंने। चेतन, जल्दी से जाओ उस्मान भाई के पास, जगह का बता दो। चलो जल्दी आ जाओ गिहातू। एरले खान को मानने वाला तुम्हारे साथ क्या करेगा? आओ और देखो। बाल गए, कोंगर आ रहा है। क्या इसको चंगेज खान के कवानीन मिल गए होंगे? चंगेज खान के कवानीन कहाँ हैं? उसने एक बार फिर झूठ बोला है। बुरान ने रास्ते में हमला किया और फिर वहीं से भाग गया। खत्म कर दिया उस्मान को। उस्मान कहाँ है? मैंने उसे तीर मारा, वो फिर भी भाग गया। हर बार बच जाता है। वो जल्द ही मेरे शिकंजे में होगा। बमसी साहब को तीर मारकर खत्म कर दो, फिर अपनी तलवारें इस्तेमाल करो। और हाँ, उसकी उम्र की वजह से उसे कम मत समझना। उसे जब दुश्मनों की बू आती है तो वो अजदहा बन जाता है। कहाँ रह गए वो लोग? अभी तक आए क्यों नहीं? होशियार हो जाओ। सिपाहियों,
सिपाहियों। उस्मान साहब, मैं आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं। खुदा के लिए ऐसा मत करें, मैं बहुत कुछ जानता हूं। एक परेशानी खत्म होने से पहले दूसरी शुरू हो जाती है, लेकिन यह आखिरी होगी। आपका दौर शुरू हो चुका है। आपको सरदारी मुबारक हो। आपका शुक्रिया अलीशार साहब, बहुत शुक्रिया। काश कि वो मेरे लिए कोई और रास्ता छोड़ देते ताकि उनकी जानें ना लेनी पड़ती। काश कि वो उस्मान की पैरवी ना करते और एक बेमानी लड़ाई में अपनी जिंदगियां जाया ना करते। वो यही चाहते थे। उन्होंने खुद अपनी मौत का सामान किया। खुशामदीद। खुशामदीद कुंदूज साहब। कुंदूज? खुशामदीद कुंदूज साहब। बामसी साहब। खुशामदीद। खुशामदीद बामसी साहब। ये कैसे हो सकता है अलीशार साहब? इनका बच जाना मुआवजा लगता है। हमारे सिपाहियों के हाथों बच जाना नामुमकिन है। मैंने आपसे कहा था कि काम ध्यान से होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे अलीशार साहब? बोरान, उस्मान ठीक तो है ना? सब खैरियत तो है ना? जी वो ठीक है। वो जानते हैं कि आप सोच जा रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि जंगल में बहुत शिकंजे हैं। रास्ता इतना आसान नहीं। जंगल के बजाय आप आलाजा पहाड़ी वाला रास्ता इस्तेमाल करें। जानते हो, मेरे बाबा अजीम चंगेज खान के मशहूर नौयान थे।
जब चंगेज खान अपनी खातून को दुश्मनों से बचाने के लिए गए थे तो मेरे बाबा उनके साथ थे। जब वो लोग उस मुकद्दस औरत को बचाने के लिए जा रहे थे तो चंगेज खान ने मेरे बाबा से कुछ कहा था, अगर तुम डर रहे हो तो आना मत, और अगर तुम आ रहे हो तो डरना मत। जो आपका रास्ता वही मेरा रास्ता, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। आपने बिल्कुल मेरी परवरिश पोते के बेटे की तरह की, वो भी अकेला ही था। हमारा मुकद्दर भी एक जैसा ही है। मैं ये सब कभी नहीं भुला सकूंगा क्योंकि आपने हमेशा मुझे अपना समझा, इसीलिए आप मेरे बाबा हैं। एक अजीम जंग लड़कर जब मैं वापस आया तो उसी वक्त मैंने तुम्हारा नाम रखा। तुम एक सहमे हुए कमजोर से बच्चे थे। तुम कुछ भी नहीं थे। मैंने तुम्हें कुछ नहीं से बहुत कुछ बना दिया। आप किस परेशानी में मुब्तला है? उस्मान की वजह से? अगर वो चंगेज खान के कवानीन की तरह तुम्हें भी मुझसे छीन के ले गया तो? मैं एरले खान की कसम खाता हूं, उसको मारने से पहले खुद नहीं मरूंगा। मैं जानता हूं। अगर आप जानते हैं तो फिर ये परेशानी कैसी है? बताएं ना बाबा। मेरे माँ बाप और बाकी सब कुछ आप ही हैं हमेशा से। उस्मान तो क्या दुनिया की कोई भी ताकत मुझे आपसे जुदा नहीं कर सकती। मैं एक बहादुर मंगोल जंगजू की तरह घोड़े की पीठ पर बैठ के ही जान दूंगा। आपके साथ मेरी वफादारी इस दुनिया की कोई भी शय नहीं बदल सकती। खैरियत तो है अली शाह साहब? आप बहुत हैरान लग रहे हैं। हैरानगी की कोई बात नहीं कुंदूज साहब, हमने आपको बुलाया और आप यहाँ आ गए। अब हम आपस में आराम से बात कर सकते हैं। नहीं दोनदार साहब, ऐसा लगता है कि आपने किसी जिन को देख लिया हो। खैर तो है। मुख्तसर ये कि तुमने तमाम हदें पार कर दी हैं। अब बताओ चाहते क्या हो? हमें वो लोग चाहिए जिन्होंने हमारे कबीले में खूनी खेल खेला। मेरे चचा दुंदार साहब और बहादुर हमें चाहिए, और आप हमारे अंदरूनी मामलात में दखल ना दें। इन्हें ले जाने के लिए तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। जहां तक अंदरूनी मामलात की बात है, तो क्या आप नहीं जानते कि इन सरजमीनों पर तमाम कबाइल मेरे ताबे हैं? आपके ताबे नहीं, अपनी इक़्तिदार के ताबे हैं आलिशार साहब। और हम इन सरजमीनों में तुम्हारी ताकत की ताबेदारी करने नहीं, बल्कि जंग करने आए हैं।
तुम इकदार की बात करते हो। भूल गए कि कबीला सरदार के ताबे होता है और एक सरदार सांजाक सरदार के ताबे होता है गुंदूस। यहाँ की सरजमीनों पर दूसरे भी बहुत से कबाइल मौजूद हैं गुंदूस। उन्हें कभी कोई मसला नहीं हुआ। ये मसाइल हमेशा आप ही को क्यों दरपेश आते हैं? हाँ? ये आपको सोचना चाहिए, कहीं आपका ये अमल आपके गले का फंदा ना बन जाए। क्या तुम मेरी जान लेने की धमकी दे रहे हो मुझे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपने होश में आओ। सिपाहियों, अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगे। आलिशार सरदारान आई जिरगों में तुम्हारी मुदाखलत की वजह से तुमसे खुश नहीं है। एक शख्स को चुनकर एक मुंतखब सरदार के खिलाफ तुमने खूनी बगावत को उभारने की कोशिश की और वो बेचारा अपने ख्वाबों में सोच रहा है कि मेरी बारी आ गई। चूंकि तुर्क बहुत परेशान और नाराज रहते हैं तो मैंने एक फैसला किया है। बहैसियत एक सांजाक सरदार मैं चौदार सरदार ताइनात करूंगा। आलिशार साहब, ओ मेरे मासूम आलिशार, इस सरजमीन को हमने तलवारों से हासिल किया है। एक मंगोल को चौदार सरदार लगाने का क्या मतलब? ये सरजमीन के हाथों की मिल्कियत है। वो किसी से भी मनसब वापस लेकर वही मनसब किसी को भी दे सकता है। आपको क्या लगता है कि इस सरहद के सरदारान उस फैसले को मानेंगे? ये सरहद है आलिशार साहब, सरहद। आपको पता है ये उन सरजमीनों की तरह नहीं है जहां से आप आए हैं। और उसका कौन सा कबीला उनकी अताअत करेगा? या तो वो अपना सर झुकाएंगे या फिर अपनी गर्दनें कटवाएंगे। मैंने जो कहना था कह दिया। जब गेहातू बजाते खुद तुम्हारे सामने मौजूद होगा तब अपनी ये बकवास उसके सामने पेश करना। तुम अपने गेहातू पर भरोसा करो, हम सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करते हैं। आ जाओ फिर, अपनी पूरी कोशिश करके देख लो। चलो जवानों, चलो। शाबाश।
तुम्हारे आने से अंदाजा हो रहा है कि तुमने बालगाय का ठिकाना तलाश कर लिया है। जी बिल्कुल हुजूर। गोप्तू बालगाय के साथ है, इंतजार कर रहे हैं हमारा। माशाल्लाह मेरा शेर। बिल्कुल हुजूर। लेकिन बालगाय होशियार है, हो सकता है कि वो समझ जाए कि गोप्तूक हमारे लिए काम कर रहा है। एक भेड़िए को गीदड़ के हाथों नहीं मरना चाहिए। तो चलो फिर रवाना होते हैं। चलो। या